नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों का स्वागत है। धान की चर्चा हम जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात की कि आपको कैसे बीज शोधन करना है, कैसे स्वस्थ बीज का चुनाव करना है और कैसे बीज शोधन करना है, कैसे उसको अंकुरित करना है, क्योंकि अंकुरित बीज ही हम नर्सरी में ले जाएंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना यह है कि नर्सरी तैयार कैसे करें। देखिए किसान भाइयों, ये कहा जाता है कि करीब 25 दिन की जो पौध है वो हमारे ट्रांसप्लांटिंग के लिए, रोपाई के लिए खेत में जानी चाहिए। और मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी, तो अब ये आने वाले 1 जून से 15 जून के बीच का जो समय है उसमें 1509 को छोड़ के करीब चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे ये हमारी पूसा की वैरायटीज हो, इनकी पौध खेत में डाली जाएगी। डाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें 25 दिन की पौध ले जानी है तो ये ऐसा हो गया कि किसी बालक को यह कहा जाए कि आपकी 25 दिन बाद एक परीक्षा है और उस परीक्षा की तैयारी अगर किसी बालक ने बहुत अच्छे से की है तो वो 25 दिन बाद पास हो जाएगा। लेकिन उस 25 दिन के पीरियड में यदि उस परीक्षा की तैयारी किसी बालक ने अच्छी नहीं की है तो 25 दिन बाद वो परीक्षा देने लायक नहीं होगा। ठीक ऐसे ही 25 दिन एक वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है कि पौध ट्रांसप्लांट की जानी चाहिए, लेकिन पौध ट्रांसप्लांट तभी तो होगी जब वो 5-6 पत्ती की हो जाएगी। और वो 25 दिन में कैसे होगी? अगर हमने कुछ सावधानियां नहीं ली, कुछ जो हमने लापरवाही बरती, तो वो 25 दिन की पौध 25 दिन तो बीत जाएंगे, लेकिन वो पौध जाने के तैयार नहीं होगी। वो 30-35 दिन की हो जाएगी, जिससे कि कहीं ना कहीं वही गांठें बन जाएंगी नर्सरी में, टिलरिंग भी हो जाएगी। और टिलरिंग यानी कि कल्लों का फुटाव नर्सरी में नहीं होना चाहिए किसान भाइयों, जिससे कि आपकी उपज पे फर्क पड़ता है। तो कुछ बातें मैं बता रहा हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि किसान भाइयों, यदि आप किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें 100 कुर्सियां रखी हुई हैं और 100 ही किसान हैं, तो बहुत अच्छी सी बात है कि वो सब लोग एक आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन कहीं कुर्सियां 100 हैं और आप वहां पे 100 की जगह 200 लोगों को भेज दो, तो जरूर कुछ कुर्सियों के लिए, बैठने के लिए कुछ छीना झपटी शुरू होगी। बिल्कुल ऐसे ही जो खाद, जो पानी, जो जगह एक स्क्वायर मीटर एरिया में 1 मीटर इधर चलिए और 1 मीटर इधर चलिए, जितने पौधे उसमें होने चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से, अगर आप उससे ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा? आपस में सभी पौधों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी पोषक तत्व लेने की, और वो सारे ही सूख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है 10 मीटर की क्यारी बना के अपनी मर्जी से उसमें बीज डाल सकते हैं। उसके लिए एक वैज्ञानिक संस्तुति है, जिससे कि 25 दिन में जो पौध आपकी स्वस्थ तैयार हो सके। तो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं किसान भाइयों। जो आप सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सीड रेट की। जैसे कि जो हाइब्रिड वैरायटीज है उसमें करीब 15 से 20 किलो बीज चाहिए अगर हम 1 हेक्टेयर एरिया बोने जा रहे हैं, यानी कि 12.5 बीघे, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर। और जहां तक बात करें जो पूसा वाली वैरायटीज है, चाहे वो 11-21 है, चाहे आपकी और PB1 है, या और भी मैंने जो जितनी वैरायटीज की बात करी है, अर्धबोनी वैरायटीज की, तो उनके लिए 25 से 30 किलो बीज की जो संस्तुति की जाती है वो कुछ जो हाइब्रिड से कुछ ज्यादा समय की होती हैं, 125 से 130 से 135 दिन, 140 दिन तक की जो वैरायटीज हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा हूं। उनका 25 से 30 किलो बीज चाहिए। और बीज दर के बाद अब बात कर लेते हैं कि हम जो बोएंगे नर्सरी, उसका एरिया कितना होना चाहिए। देखिए वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पे ये कहा गया किसान भाइयों कि अगर हम 1 हेक्टेयर यानी कि 12.5 बीघे में धान की बुआई करने वाले हैं, तो 1 बीघे की नर्सरी उसके लिए किसान भाइयों निर्धारित की गई है अमूमन मोटे तौर पे। और 1 बीघे का मतलब होता है 800 स्क्वायर मीटर। 800 स्क्वायर मीटर जगह को अमूमन ये माना जाता है कि इसमें अगर हम जो नर्सरी बोएंगे तो करीब 12.5 बीघे यानी 1 हेक्टेयर में धान की बुआई हमारी करवा देगी, उससे हमारी बुआई हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इसके मोटे तौर पे अगर मैं आपको बात करूं बासमती धान की, तो 25 स्क्वायर मीटर एरिया, इसका मतलब हम ये समझे कि 10 मीटर लंबी अगर कोई हमारी हमने जो क्यारी बनाई है और उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर हो, तो इसका मतलब हो गया 10 गुणा 2.5 इस बराबर 25 स्क्वायर मीटर। तो 25 स्क्वायर मीटर में किसान भाइयों बासमती धान के 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है। वहीं मैं अगर बात करूं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड में क्या होता है किसान भाइयों, बीज कम लगता है। जैसे कि हमने बात की, कुल 15 से 20 किलो बीज रखता है हेक्टेयर के लिए। तो ऐसे में करीब ये 1 बीघा ना लग के 1 हेक्टेयर में थोड़ा सा एरिया इसका कम हो जाता है, तो ये 500 से 600 स्क्वायर मीटर में ही इसका हो जाता है। या करीब आप इसको 1 बीघा ना मान के मोटे तौर पे 1.25 बीघा मान लीजिए। तो
अब बात आती है किसान भाइयों इसमें खाद की, राशन पानी देने की, क्योंकि अगर हम यहाँ चूक गए, हमने बीज की मात्रा भी सही ले ली और बोने की जो जगह है, जितने एरिया में वो बोई जानी है उसको भी हमने समझ लिया, लेकिन अब एक मोटे तौर पे मैं 800 स्क्वायर मीटर की बात ना करूं, यानी कि पूरे 1 बीघे की बात ना करके 100 स्क्वायर मीटर की बात करूं, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100 स्क्वायर मीटर की 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा अगर कोई क्षेत्रफल है तो उसके लिए किसान भाइयों हमको करीब करीब 40-50 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, 2 किलो यूरिया, 1 किलो डीएपी और 1 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। और साथ में अगर हमारे पास ये 33% वाला जिंक है तो 300 ग्राम की आवश्यकता होती है, और अगर हमारे पास ये जो 21% वाला जिंक है तो 500 ग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने 100 मीटर स्क्वायर की आपको क्षेत्रफल की आपको बता दी है डोज, तो उस हिसाब से जितना बड़ा आपका एरिया उस हिसाब से आप अपने डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डोज की बात भी हो गई। अब तैयारी वैसे ही करनी है कि सबसे पहले तो जो सूखा खेत है जहां पे आपको नर्सरी करनी है उसकी अच्छी तरीके से ड्राई यानी कि सूखी जुताई करनी है 2-3, जिससे कि अच्छी खासी तरीके से आपकी जो है, और गोबर की खाद मिला देनी है। गोबर की खाद कुछ 5-7 दिन पहले ही मिला देते हैं, तो वो इस हिसाब से जब हम नर्सरी में बीज बोते हैं जब तक वो तैयार हो जाती है पौधों को अच्छी तरीके से मिलने के लिए। उसके बाद जब हम उसमें चारों तरफ से मेड़ बना के पानी भर के उसकी पडलिंग करते हैं, यानी कि जिसे कद्दू करना भी कहते हैं, उस समय एक बहुत ही जरूरी बात है किसान भाइयों की लेवलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ये सब काम अब जब आप 2-3 बार उसमें पडलिंग करेंगे, पडलिंग करने के बाद उसमें जो हमने अंकुरित बीज किया है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया, उसको जब आपके खेत में पानी बैठने लग जाए, कीचड़ बैठने लग जाए और 2-3 सेंटीमीटर पानी की एक परत हो, उस समय शाम के समय आप जो है बीजों को बराबर तौर पे बिखेरिए। मैंने बीज की मात्रा बता दी है, प्रति क्यारी कितनी डालनी है, जिससे कि जब आप इस काम को करेंगे उसकी पडलिंग अच्छे से करके उस पर अच्छे तरीके से लेवलिंग करके, तो कहीं ना कहीं पानी में मिट्टी घुली रहेगी, और जब ये पानी बैठेगा तो पानी के ऊपर एक जो बीजों के ऊपर पानी की एक परत सी जम जाएगी, जिससे कि चिड़िया वगैरह इसको नहीं खाते हैं। तो इससे हमारे जो ज्यादा से ज्यादा बीजों का बीज इसमें हमारे अंकुरित होंगे। एक सावधानी हमें बहुत जरूरी रखनी है कि हमेशा धान की नर्सरी में शाम के समय पानी देना है, क्योंकि हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि पानी उसमें उचित बना रहे, नमी उचित बनी रहे, पानी की लेयर एक छोटी सी हमेशा अच्छी सी बनी रहे, जिससे कि सूखे ना। लेकिन सावधानी ये रखनी है कि बीज जो है जो पानी देंगे हम वो शाम के समय देंगे, जिससे कि वो पानी अच्छी तरीके से नमी लेके जो हमारा दिन का पीरियड निकलेगा, जिस समय धूप रहेगी, उस समय पानी खेत में नर्सरी में खासकर खड़ा ना रहे, और जिससे कि वो नमी उसको पर्याप्त मिलती रहे, और फिर शाम के समय फिर हम उसमें पानी लगा दें। तो इस चीज का हम जरूर ध्यान रखेंगे किसान भाइयों। इसके बाद नर्सरी में अलग अलग और क्या सावधानियां लेनी है, क्या ऐसे काम करने हैं जिससे कि हमारी नर्सरी 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाए, इसके बारे में एक वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी उपस्थित हूँ किसान भाइयों। इन सब वीडियोस को देखने के लिए लगातार आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपको लगातार नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल पे मिलता रहे। तो के साथ जय हिंद, जय भारत।